कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, उन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। लेकिन जब दो अजनबी शादी के बंधन में बनते हैं, तो क्या हर रिश्ता आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचता है? यह कहानी है सपना और राजीव की, जिनकी शादी तो हुई लेकिन एक अनकही दूरी के साथ। एक ऐसा रिश्ता जिसमें शुरुआत में सिर्फ खामोशी और गलतफहमियां थी। क्या सपना अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दे पाएगी? क्या राजीव अपने दिल की दीवार तोड़कर प्यार को अपनाएगा? यह कहानी है नाराजगी से लेकर मोहब्बत तक के सफर की, जहां वक्त, धैर्य और सच्ची भावनाएं ही रिश्ते को संवारती है। आखिरकार आज मेरे पिता और माँ का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मेरा रिश्ता पक्का हो गया। कुछ सालों से लगातार वो इसी की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। जब समय होता है तब अपने आप आपका जीवन साथी मिल जाता है। उसके पहले कितनी ही कोशिश कर लो, कुछ नहीं होता। मेरे साथ भी वही हुआ। मम्मी पापा ने अपने बहुत कोशिश की, बहुत रिश्ते आए, लेकिन जब जो होना होता है तब वही होता है। आखिरकार मेरा रिश्ता राजीव से पक्का हो गया। 1 महीने में शादी है। तैयारी इसमें घर के सारे लोग लगे हैं। एक बात था जिसका अभी भी मुझे इंतजार था, राजीव से बात करने का। शादी के पक्के होने के बाद भी अभी तक उनका कोई मैसेज या फोन नहीं आया। मेरा नंबर बातों बातों में पापा मम्मी ने शेयर कर दिया था। मैंने करीब 5 दिन इंतजार किया। फिर मुझे लगा उनका कोई फोन नहीं आ रहा है तो क्यों ना मैं ही आगे रहकर फोन करूं। मैंने शादी की इस तैयारियों के बीच में समय निकाल कर उन्हें फोन किया। पहली बार बात कर रही थी। उन्होंने कुछ रिंग के बाद उठाया। राजीव ने बोला, हाँ बोलो, कौन? मैं कुछ समय के लिए चुप हुई, कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बस यही सोच रही थी कि उनके मोबाइल में मेरा नंबर नहीं है, या तो फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, कौन बोल रहा है? मैंने बोला, मैं सपना बोल रही हूँ। राजीव, ओ अच्छा। कुछ समय चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। मैंने अपने आप को कुछ भी ऐसा वैसा सोचने के लिए रोका और अपने आप को समझाया कि वो बिजी होंगे, जब समय मिलेगा तो फोन जरूर करेंगी। उसके बाद शाम बीत गई, रात बीत गई, यहाँ तक कि 2 दिन निकल गए, लेकिन उनका फोन नहीं आया। शादी में करीब 20 दिन रह गए थे और उनका मेरा प्रति यह व्यवहार मुझे चिंता में डालने लगा। फिर मैंने एक शाम उन्हें कॉल किया। इस बार उन्होंने मेरा फोन ही रिसीव नहीं किया। फिर मैंने उस शाम उनके फोन का इंतजार किया। इस बार बेचैनी कुछ ज्यादा थी, लेकिन उनका फोन नहीं आया। तो अब उनका यह बर्ताव मुझे सच में चिंता में डालने के लिए काफी था। मेरा चेहरा देख मम्मी पूछा कि क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मैंने मन में सोचा कि एक बार घर वालों से बात करूं, लेकिन फिर मैं अपने उनके चेहरे पर जो खुशी आई थी उसे मिटाना नहीं चाहती थी। शादी का दिन आ गया और हमारी शादी भी हो गई। जब विदा होकर मैं उनके घर गई, मुझे मेरी सास और बाकी सबका बर्ताव बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी तक उनके मुंह पर ना खुशी दिखी, ना उनमें उनके मुंह से एक लफ्ज सुना। पहली रात थी, सवाल अब भी वही, उनसे पूछना था, लेकिन कमरे में आते ही वो अपना तकिया लेकर बाहर बालकनी में निकल गए, बिना कुछ कहे। आंसू निकलने से रुक ही नहीं पाए। मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने, जो ऐसा बर्ताव मेरे साथ वो कर रहे हैं। क्या उनके जीवन में कोई और है? अकेले में सारी रात बैठी यही सोचती रही। अभी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इतना सब होने के बाद भी सुबह मुझे सबके सामने ये छिपाना भी था, सबके सामने ऐसे दिखाना था जैसे मैं खुश हूँ। मुश्किल था, लेकिन करना पड़ा। बाकी सब ठीक था, घर परिवार वाले मेरे प्रति सभी अच्छे थे। शाम को मैंने सोच लिया था कि आज मुझे क्या करना है। मैंने बात करने की ही ठान ली थी। रात जब वो आए, जैसे ही अपना तकिया उठाकर जाने लगे, मैंने उन्हें टोका। मैंने बोला, क्या हुआ? अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो मुझसे शादी क्यों करी? मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? वो रुके और मेरी तरफ देखा। मुझे पसंद नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं करती थी और मजबूरी में तुमने मुझसे शादी करी। सपना, ऐसा क्यों बोल रहे हो? राजीव कहते हैं, करीब 8 महीने पहले मैं तुम्हें देखने आया था। तब मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था, लेकिन तुम्हारे घर वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे पता चल गया था कि तुम्हें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। तो अब जब कब कहीं बात नहीं बनी तब तुमने मजबूरी में मुझसे शादी की। मैंने तो मना किया तुमसे अब शादी को, लेकिन घर वालों के दबाव में मुझे करना पड़ा। लेकिन घर वाले मुझे शादी के लिए दबाव बना रहे थे। अब उनका मेरे पर कोई जोर नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये बात उनको इतना खटक रही थी। इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। ये सच है कि उनका रिश्ता 8 महीने पहले आया था। उन्होंने जो भी कहा सब सच है। दिन होता है और शाम से रात, लेकिन उनकी नजरें एक बार भी मेरी तरफ नहीं आती। गलती से भी मुझसे बात भी नहीं करती। अभी तो कुछ ही दिन हुए शादी, शायद थोड़े दिन और हो जाएंगे तो सबको ये भी दिखाई देने लगेगा कि हम में सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने फिर एक रात उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शादी के समय रिश्ते बनना बिगड़ना, हाँ करना मना करना, ये सब चलता है। जब जहाँ संयोग बनता है फिर वहीं बात बनती है।
इस बात पर आपको इतना दिल पे लेना नहीं चाहिए। अब तो मैंने आपसे शादी की है। तो राजीव ने कहा, इसमें तुम्हारी मर्जी कम और मजबूरी ज़्यादा थी। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं समझ गई आपको ईगो का प्रॉब्लम है। राजीव बोला, क्या बोला तुमने? मैंने बोला, आप ईगो का प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे पहले मना करके बाद में शादी कर लेते तब सब कुछ ठीक होता। आप मुझसे किस तरह के बर्ताव की उम्मीद करते? इसी तरह के बर्ताव की जिस तरह से आप मेरे साथ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं इस तरह से आपसे बात करती जैसे आप करते हैं? राजीव चुप होते सुनता रहा। सपना फिर बोली, वो हमारा पास था। अब सच्चाई और सच है यह है कि हमारी शादी हो गई, 7 फेरे लिए हैं, जीने मरने के साथ कस्में खाई हैं। आपको ये सब मजाक लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं अपना धर्म निभाऊंगी, आप अपना। इतना बोलकर वहां से मैं चली गई और धीरे धीरे अपना तकिया लेकर वो भी बाहर चले गए। मुझे पता था कि वो दिल से बुरे नहीं, बस थोड़ा नाराज है। और बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। इस बात में मुझे थोड़ी खुशी भी मिली थी। फिर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उन्हें समय दिया। एक रात जब बारिश हो रही थी तब उन्हें मजबूरन कमरे में ही रहना पड़ा। वो नीचे बिस्तर लगा रहे थे सोने के लिए। मैंने उन्हें कहा, आप ऊपर बेड पर सोएं, मैं नीचे सोती हूँ। उनकी हाँ या ना नहीं सुनी। मैं बस जाकर नीचे सो गई। बस वो क्या करते, उन्हें बेड पर ही सोना पड़ा। बस ऐसे ही खट्टी मीठी नोकझोंक के बीच धीरे धीरे हमारी गाड़ी पटरी पर आने लगी। सच बोलूँ तो इसमें भी मुझे मजा आने लगा था। धीरे धीरे हमें प्यार होने लगा। करीब 7 महीने लगे जनाब को मानने में और मुझे अपनी पत्नी मानने में। जैसा कि मैंने कहा कि वो बुरे नहीं, सिर्फ नाराज थे। वो भी इसलिए क्योंकि वो मुझे प्यार करते थे।